फर्जी मोबाइल नंबर, यह जो देश के विरुद्ध साजिश करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले हैं, उसमें अपना नंबर डलवा देते हैं और फिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद एक ओटीपी आती है ना, अब उस ओटीपी का आता पता वो गांव में रहने वाले गरीब को नहीं है, वह उसको है जो इस साजिश का हिस्सा है। मैं आप सबको आह्वान करता हूं, देश के विरुद्ध, देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाले इस समय जांच हो रही है, रोज आप अखबार में पढ़ रहे होंगे। वह जांच का कारण यह है कि जो जीएसटी के नाम पर व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होने देंगे, लेकिन जो व्यापार नहीं कर रहा उसका फर्जी रजिस्ट्रेशन करा करके अगर देश के खजाने को, प्रदेश के खजाने को कोई, उसको पकड़ने का इस समय अभियान चल रहा है। व्यापारी अब कोई जाति बिरादरी में नहीं रह गई, हर जाति के, हर बिरादरी के लोग अब व्यापार में आ गए। और मैं आप सबको यही आश्वासन देता हूं पूरे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कि डबल इंजन की सरकार अगर विकास कर रही है तो व्यापार बढ़ेगा, और व्यापार बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत काल का जो लक्ष्य दिया था वो तो हम पूरा करने ही जा रहे हैं। लेकिन जब आजादी का शताब्दी वर्ष आएगा, 100 साल पूरा होगा, तब दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था के रूप में हिंदुस्तान और विश्व गुरु के रूप में भारत अपना स्थान अर्जित करे। यह गौरवशाली दिन हम आप भी अपनी आंखों से देख सकते हैं, हमारी पीढ़ियां भी उसे देख सकती हैं। प्रतिष्ठा बढ़ रही है। जब विश्व में कोई अपने को कहा करता था, कभी ऐसा किया, हर समस्या का समाधान, जब 2014 के पहले वाले भारत में कि कोई समस्या भारत में आवे तो समाधान के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की दरवाजे की खटखटाना पड़ता था, दरवाजे पर जाना पड़ता था। लेकिन आज उसी अमेरिका का राष्ट्रपति जब भारत के प्रधानमंत्री जी से ऑटोग्राफ मांगता है तो गर्व होता है कि नहीं होता है? जब ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपना कहता है कि मेरे दिल की आवाज थी, बॉस कह दिया मोदी जी को, तब इस पर गर्व होता है कि नहीं होता? रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा हो, हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए अगर कोई सकुशल भारत आ जाता है तो 56 इंच के सीने वाले के इस पर परिणाम दिलाने वाले पर गर्व होता है कि नहीं होता? जब इस देश के ऊपर आतंकवादी हमले होते थे, हम अमेरिका जाते थे, लेकिन जब आपने माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया, अगर हमारे ऊपर आतंकवादी हमला हुआ तो हमें अगर सीमा रेखा पार करके भी आतंकवादियों की पैदा करने की फैक्ट्री को ध्वस्त करना पड़ा तो उसको चाहे सर्जिकल स्ट्राइक चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से ध्वस्त किया गया। इस पर आप सबको गर्व होता है कि नहीं होता? अगर चीन भी जो अपने को दुनिया का वह भी दादा समझने लगा था, वह भी अगर सीमा पर भारत से टकराने की कोशिश की तो भारत के वीर सैनिकों ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। इस पर गर्व होता है कि नहीं होता? मैं आप सब लोगों को, आपने हमें 2014 में उत्तर प्रदेश के अंदर 73 सांसद दिए, इसलिए देश में माननीय, फिर 2017 में आप सब लोगों ने हमें अपना आशीर्वाद दिया तो हमें 325 विधायकों के साथ योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का अवसर दिया। फिर 2019 में राजनीतिक दृष्टि से हमारे जो विरोधी राजनीतिक दल थे वह सब एक हो गए, लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश में हमें 51% वोट और 64 सांसद देकर के फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में सरकार बनाने का अवसर दिया। 2022 में जब उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे लगा कि फिर अराजकता का युग आ जाएगा, लेकिन तब भी आप अंगद की तरह पांव जमाए खड़े रहे हमारे साथ।
और उत्तर प्रदेश में 271 विधायकों के साथ फिर से योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का मौका दिया। हमने सुशासन के लिए जो आपसे आशीर्वाद मांगा वह भी हमें दिया। अभी नगर निकाय के चुनाव हुए, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। 17 में से 17 नगर निगम किस क्षेत्र में होते हैं? नगर निगम तो शहरी क्षेत्रों का होता है, व्यापारिक क्षेत्र का होता है। और हमें 17 के 17 महापौर जिता करके दिया। और प्रयागराज में हमें सदन में कभी बहुमत नहीं मिलता था, यहाँ 56 की संख्या में पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुनाव निशान पर जीते और यहाँ आज पूर्ण बहुमत है। हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का 56 पार्षद नहीं, ये 56 इंच का सीना है। तो मुझे लगा कि ऐसे ही लगभग सभी प्रदेश के जो नगर निगम है उन सदनों में हमें बहुमत मिला है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बिना भेदभाव, बिना लाल लपेट किए मैं आप सबसे समर्थन मांगता हूं, आप सबका आशीर्वाद मांगता हूं और आप सबको ये कहना चाहता हूं, इसमें प्रयागराज के व्यापारी जेदा हो। आप सब जब कोई कार्यक्रम होता है, नितिन जी आपको शायद प्रयाग का नहीं मालूम है, तो वोट डाल करके बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। भले कोई गुंडागर्दी करने वालों का शासन आ जाए, कोई अपराध करने वाला विधायक बन जाए, कोई ऐसी सरकार आ जाए जो उनके लिए ही नहीं उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संकट बन जाती है। लेकिन प्रयागराज शहर में, बुरा मत मानना मेरी बात को, मुझे माफ भी करिएगा, लेकिन जब मैं यहाँ प्रयागराज का वासी और यहीं का मतदाता भी हूँ, जब मुझे ये सुनने को मिलता है, जब लखनऊ में बैठ कर के प्रयागराज वाले 20% और 25% मतदान करते हैं, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। आप सबको इससे सहमत है मेरी बात से कि नहीं सहमत है? बहन जी देखिए, पार्टी को हजम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी को, योगी जी को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हमें भ्रष्टाचार करने की छूट मिलती रहे तो अच्छी सरकार है, अगर भ्रष्टाचार करने पर कार्रवाई करे तो खराब सरकार है। अगर मतदाता सूची में नाम काट दे करके, ऐसे भी लोग हैं सोचने वाले कि अगर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी तो वो सोचते हैं कि हम विजयी हो गए। वो अपने बारे में शायद कुछ सोचते हैं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में नहीं, अपने प्रदेश के बारे में नहीं सोचते। लेकिन जनता बहुत जागरूक है, वह सब बहुत आगे बढ़ करके समर्थन करते, सहयोग करते हैं। मैं आप सब लोगों से इतना ही कहूंगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इस देश के लोग यही कहते थे कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया कहती है इस देश में ही सब कुछ हो सकता है। यह जो बदल आया है वह माननीय नरेंद्र मोदी जी के कारण से आया है, दिन रात उनके परिश्रम के कारण से आया है। इसमें जैसे राम काज कीन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, तो यह राष्ट्रकाज की तरह मान करके कि नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाए बिना मोहि कहा विश्राम, इस भाव को लेकर के आप सब लोगों का समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।